हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूको बैंक के तहत जो रिक्रूटमेंट निकाला गया है। लगभग लगभग 544 पोस्ट पे यहाँ पे दोस्तों भर्ती निकाला गया है। और इसका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आपने बीएससी किए कर रखा है, बीए कर रखा है या बीकॉम कर रखा है या फिर किसी प्रकार का ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसका फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। आप इजिली फॉर्म भर सकते हैं इसका। और इसमें दोस्तों खास बात यह है कि इसमें आपको कोई फी नहीं देना होगा, जीरो फी है। कोई भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और इसमें लगभग लगभग 550 का सीट है। अभी हम लोग इनके नोटिफिकेशन को देख के कुछ इंपॉर्टेंट बातें उसमें से देख लेंगे। उसके बाद हम फॉर्म फिलअप आपको इस वीडियो में लाइव करके दिखाएंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। और अगर दोस्तों आपको हमारे वीडियोस जो हेल्पफुल लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह होता है, कोई भी डाउट रहता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए। हम लोग जल्द से जल्द वहां पे जवाब देने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों आप में से किसी को भी अगर किसी प्रकार का फॉर्म फिलअप हमारे थ्रू करवाना हो, ठीक है, कोई भी फॉर्म वगैरह भरवाना हो और हमारे थ्रू, तो आप हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहाँ पे लिंक दिया हुआ होता है हमारे इंस्टा आईडी का और फिर हमारा ईमेल। आप चाहें तो हमें मेल कर सकते हैं या इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। हम लोग उसके बाद आपको कांटेक्ट कर लेंगे और आपका फॉर्म फिलअप हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग फॉर्म फिलअप शुरू करते हैं। अभी हम लोग इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, UCOBank.com। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। आप इनके वेबसाइट पे जब नीचे आएगा दोस्तों तो यहाँ पे देखिए करियर का एक सेक्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद जब नीचे आएगा दोस्तों तो नीचे रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटीज है, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जितना भी इनके द्वारा रिक्रूटमेंट निकाला गया दोस्तों यहाँ पे आपको दिखा देगा। और देख सकते हैं यहाँ पे नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट एज अप्रेंटिसेस अंडर, मतलब अप्रेंटिस का यहाँ पे जो ऐसे व्यू दिया हुआ है, यहाँ पे व्यू आप करके इसको नोटिफिकेशन जो ऐसे देख सकते हैं। तो ये कुछ इनका नोटिफिकेशन है दोस्तों। एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना है और इसका जो है फॉर्म फिलअप 2/7/2024 से 16 जुलाई तक इसका लास्ट डेट रहने वाला है फॉर्म फिलअप का। फॉर्म फिलअप के लिए आप इनके ये वाले वेबसाइट पे जा सकते हैं, ठीक है। और इनका ऑफिशियल वेबसाइट ये है और टोटल सीट देख सकते हैं यहाँ पे। अपना स्टेट वाइज देख लीजिएगा दोस्तों, जैसे बिहार का यहाँ पे देख सकते हैं आप 39 है, असम का यहाँ पे 24 है, यहाँ पे राजस्थान का 39 है दोस्तों, पंजाब का 24, और इस पास देख सकते हैं वेस्ट बंगाल का 85, उत्तर प्रदेश का 47। तो इस प्रकार से टोटल सीट जो है 544 है दोस्तों। और इसमें कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, जैसे मैं किसी एक स्टेट का बता दे रहा हूँ। बिहार का यहाँ पे एससी के लिए 6 सीट है, एसटी के लिए 0 और ओबीसी के लिए 10 और फिर ईडब्ल्यूएस के लिए 3 और रिजर्व्ड लोगों के लिए 20, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सीट है, अपने हिसाब से देख लेना है आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और सीट है कि नहीं, और वहाँ पे उसी स्टेट को वहाँ पे भरना है। एज की अगर बात करें दोस्तों तो आपका मिनिमम एज 20 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 28 ईयर्स, ठीक है। 20 से 28 साल के आप होने चाहिए। आपका एज 2/7/1996 से लेकर 1/7/2004 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। और कास्ट वाइज यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया गया है, SC ST वालों के लिए 5 ईयर, OBC NCL के 3 ईयर। इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार नोटिफिकेशन जरूर देख लेना है। इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा इसका लिंक, वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों आपका ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप किए हुए होना चाहिए। और जैसे आपका रिजल्ट 1/7/2024 से आपका उससे पहले आ जाना चाहिए, या फिर अगर उसी डेट को आया तो भी वो एक्सेप्टेड है। आपका यहाँ पे पेमेंट जो है सो दोस्तों 15,000 पर मंथ होगा। तो ये भी अप्रेंटिसशिप के लिए काफ़ी अच्छा दोस्तों पेमेंट है ये। और क्योंकि अप्रेंटिसशिप का आगे भी बहुत अधिक वैल्यू रहता है, जब आप कुछ एक्चुअल में जॉब करने जाएंगे तो वहाँ पे अप्रेंटिसशिप को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। और आपको ऊपर से इतना पेमेंट मिल रहा है तो ये काफ़ी अच्छा चाहिए, इसके लिए आपको फॉर्म फिलअप करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जो इनके द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है फॉर्म फिलअप के लिए, उस पर हम लोग क्लिक करते हैं और कुछ इस प्रकार का आपके सामने पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको स्टूडेंट पे क्लिक करना है, कुछ इस प्रकार से फिर आगे आएगा स्टूडेंट रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो डायरेक्ट आप लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो पहले रजिस्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आपके पास इतना सारा चीज होना चाहिए। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, फोटोग्राफ होना चाहिए जिसका कि 1 MB से छोटा साइज होना चाहिए, और आधार सीडेड मैप्ड बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। आधार सीडेड बैंक अकाउंट होना चाहिए। आपके पास क्वालिफाइंग डिग्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसका कि साइज 1 MB से कम होना चाहिए और PDF फॉर्मेट होना चाहिए। आपका पासबुक का फोटो या फिर बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, वो उसका भी PDF फॉर्मेट में 1 MB से कम का साइज फोटो होना चाहिए, ठीक है। इतनी सारी चीजें होनी चाहिए आपके पास। और डू यू हैव अबव डाटा टू इनरोल, यहाँ पे यस कर देना है। यस करने के बाद यहाँ पे आपको ईमेल डालना होगा, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना होगा और सेंड OTP पे क्लिक करना है। और यहाँ पे दोस्तों जो भी लिखा हुआ है मैथमेटिकल प्रॉब्लम, जैसे 2+1 है तो यहाँ पे 3 लिख देना है, 3 लिख दीजिए। और अगर यहाँ पे नहीं समझ आए इसको रिफ्रेश भी आप कर सकते हैं। आगे दोस्तों आपको यहाँ पे ईमेल पे जो आपका OTP गया है वो यहाँ पे डाल देना है, और जो आपके मोबाइल पे OTP गया है वो यहाँ पे डाल देना है और वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है।
यहाँ पे दोस्तों देखिए लिखा हुआ है जो जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, ग्रेजुएट इन जनरल स्ट्रीम कर रहे हैं, या फिर ग्रेजुएशन वोकेशनल, या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, या फिर डिप्लोमा इन जनरल स्ट्रीम, या फिर डिप्लोमा इन वोकेशनल, ठीक है, जो भी ये सब कर रहे हैं वो इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन इनके द्वारा जो एक सैंडविच अप्रेंटिसशिप चलाया जाता है, वो अगर जो स्टूडेंट कर रहे हैं तो उनको अपने इंस्टीट्यूशन से इसके लिए कॉन्टेक्ट करना चाहिए कि वो इसके लिए भर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। आगे प्रश्न है दोस्तों कि क्या आपने पहले कभी कोई अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम किया हुआ है, सैंडविच अप्रेंटिसशिप जो चलाया था उसको छोड़ के? तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो ना। आपने कभी अगर पहले अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। क्या आपको कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है पहले 1 साल से ज़्यादा का या फिर 1 साल का? तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। आपने जो ग्रेजुएशन कर रखा है वो रेगुलर कर रखा है, पार्ट टाइम या फिर डिस्टेंस, जो कर रखा है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आधार कार्ड पे जो आपका नाम दिया है वो यहाँ पे लिख देना है। फिर आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, और फिर यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, फिर कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, ओबीसी, अदर्स, एससी, एसटी, जो भी है आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है। फिर यहाँ पे आधार कार्ड दोस्तों अपलोड करना है, जिसका कि पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए, 1 MB से कम का साइज होना चाहिए। किस स्टेट से आप बिलोंग करते भी मतलब जो भी मतलब आपका कॉलेज है वो किस स्टेट से है तो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर किस डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर आगे दोस्तों अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम सेलेक्ट कर लेना है। अगर यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट का नाम नहीं दिखा रहा है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे netsuppport@AICTE-India और .org, इस पे आपको इन्हें कॉन्टेक्ट करना होगा, ठीक है। और फिर आगे दोस्तों आपने क्या कर रखा है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, या फिर डिप्लोमा इन जनरल स्ट्रीम, या फिर ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, या फिर ग्रेजुएट इन जनरल स्ट्रीम, ठीक है। तो ये चारों में से कोई भी सेलेक्ट कर लेना है। अब कैसे सेलेक्ट करना है वो मैं बता देता हूँ। अगर आपने बी बीटेक, बी फार्मा, बी आर्क, बी एचएमसीटी, बी लिव, या फिर बी एग्रीकल्चर, ये सब आपने कर रखा है, देखिए इतना सारा जो दिया हुआ है ये सब आपने कर रखा है, तो ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करना है, ठीक है। और ग्रेजुएट इन जनरल स्ट्रीम करना है जब आपने जनरल बैचलर कर रखा है, ठीक है, जैसे बीसीए, बीएफए, बीबीए और बीएससी, बीकॉम वगैरह, ठीक है, ये सब, बीएससी एग्रीकल्चर वगैरह, तो जो भी आपने कर रखा है उसके लिए ग्रेजुएट इन जनरल स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। और फिर यहाँ पे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी सेलेक्ट तब करना है जैसे कि इंजीनियरिंग, फार्मा, आर्किटेक्चर और फूड फैशन, मतलब ये सब अगर आपने कर रखा है जो भी इतना दिया हुआ है सामने, ठीक है, ठीक है। अगर आपने पॉलिटेक्निक कर रखा है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है चारों में से कोई भी एक, और यहाँ पे कोर्स का नाम लिख देना है। यहाँ जो भी आप सिलेक्ट कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे ऐसे पूछेगा, यहाँ पे यस कर देना है, और उसके बाद यहाँ से कोर्स सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से कोर्स सेलेक्ट करना है जो भी आपने कर रखा है, जैसे बैचलर ऑफ साइंस अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ पे स्पेशलाइजेशन पूछेगा, आपका सब्जेक्ट क्या था, ठीक है, किस सब्जेक्ट में आपने स्पेशलाइजेशन कर रखा है। सपोज मैं यहाँ पे फिजिक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद स्टूडेंट आईडी, जो आपका रोल नंबर है, ठीक है, कॉलेज में जो आपका रोल नंबर था ग्रेजुएशन, वो यहाँ पे डाल देना है। फिर कब आपने पास किया है ग्रेजुएशन वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर कौन से मंथ में पास किया हुआ है, जैसे आप जब यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे मंथ देने लगेगा, जब आपने पास किया वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर कितना आपका परसेंटेज आया तो वो यहाँ पे लिख देना। अगर सीजीपीए में रिजल्ट था तो आपको कन्वर्ट करके परसेंटेज में लिखना है। फिर आगे दोस्तों आपको पासवर्ड बनाना होगा, ठीक है, एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर और कुछ स्पेशल कैरेक्टर और कुछ नंबर्स लगा के आप पासवर्ड एक स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, और फिर दोबारा से उसी पासवर्ड को यहाँ पे डाल दीजिए। और फिर यहाँ पे शो पासवर्ड करके देख सकते हैं पासवर्ड सही है कि नहीं दोनों। और यहाँ पे 8 2 10 जो भी यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन रहेगा उसको जोड़ के यहाँ पे लिख देना है, फिर सबमिट हम लोग को कर देना है। आगे दोस्तों यहाँ पे लिखेगा प्लीज एक्टिवेट योर अकाउंट बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक सेंड थ्रू ईमेल, ठीक है। आपके ईमेल पे एक लिंक भेजा गया होगा, उसमें जो भी लिंक होगा उस पर आपको क्लिक करना होगा, उससे आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे आपको लॉगिन करके फॉर्म फिलअप करना होगा, यहाँ पे ओके कर देना है। जब आप दोस्तों उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में एक वेबसाइट खुल जाएगा nets.education.gov.in, ठीक है, और उसमें ऊपर में ग्रीन कलर में लिखा हुआ रहेगा योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड, प्लीज लॉग इन करके, ठीक है। तो वो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो गया, और जो स्क्रीन पे लॉगिन का यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे ईमेल डाल देना है, यहाँ पे पासवर्ड जो आपने बनाया वो डाल देना है, और यहाँ पे इसको जोड़ के यहाँ पे लिख देना है, और फिर लॉगिन पे हम लोग को क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटो इस चूज साइज पर क्लिक करके अपलोड कर देना है, जो कि जेपीजी फॉर्मेट का होगा या फिर पीएनजी फॉर्मेट का। यहाँ पे आपका नाम पहले से ही लिखा हुआ रहेगा, डेट ऑफ बर्थ भी पहले से ही दिया हुआ रहेगा, जेंडर और कैटेगरी भी पहले से ही दिया हुआ रहेगा। आगे हम लोग को मदर्स नेम में अपने माता का नाम डाल दीजिए, ठीक है, जो, और फिर यहाँ पे फादर्स नेम में फादर का नाम डाल दीजिए। आधार नंबर आपका पहले से ही लिखा हुआ रहेगा यहाँ पे। आप व्यू आधार पे क्लिक करके अपना आधार देख सकते हैं, और फिर माइनॉरिटी से आप बिलोंग करते हैं कि नहीं, यस या नो सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप हिंदू हैं तो नो सेलेक्ट कर लीजिए, और बाकी कोई भी अगर रिलीजन है तो यहाँ पे यस सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो यस या नो सेलेक्ट कर सकते हैं।
और यहाँ पे आपका ईमेल पहले से ही लिखा हुआ रहेगा और मोबाइल नंबर पहले से ही लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे हम लोग को क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज में हम लोग को एजुकेशनल डिटेल्स देना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और कॉलेज का नाम और क्या आपने कोर्स किया हुआ है वो पहले से ही दिया हुआ है। और जो भी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपने पहले दे रखा था सारा चीज यहाँ पे पहले से ही फिल किया हुआ है। सिर्फ आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना हो, जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है ना आपको ग्रेजुएशन का, उसको यहाँ पे चूज सेल पे क्लिक करके अपलोड कर दीजिए। 1 MB से उसका कम साइज होना चाहिए, PDF फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। और उसके यहाँ पे नीचे ये डाल देना है दोस्तों कि आप जो ग्रेजुएशन किए हैं वो किस चीज के बाद किए हैं, जैसे डिप्लोमा के बाद या फिर 12th के बाद या फिर हाई स्कूल डायरेक्टली 10th के बाद या फिर ITI के बाद, जो जिसके बाद भी आपने ग्रेजुएशन कर रखा है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उस पे जैसे यहाँ पे मैं 12th पे क्लिक कर देता हूँ, हायर सेकेंडरी। तो उसके बाद जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, जैसे दोस्तों डिप्लोमा या फिर 10+2 जो भी, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी देना पड़ेगा। किस स्टेट से आपने 12th किया हुआ था वो यहाँ पे जानकारी देना पड़ेगा। और किस जिला से आपने किया हुआ तो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। इंस्टीट्यूट या कॉलेज या स्कूल का नाम लिख दीजिए, फिर उस बोर्ड का नाम लिख दीजिए जिसके थ्रू आपने किया हुआ है। फिर यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर, अपना ID नंबर लिख दीजिए, कितना परसेंटेज आपको मिला था वो लिख दीजिए, और कुछ अपने बारे में यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे क्या क्या आपने स्कूल में जैसे स्कोलेस्टिक या फिर कोई स्कोलेस्टिक चीजें की थी वो यहाँ पे लिख सकते हैं थोड़ा सा में, ठीक है। और फिर यहाँ पे जनरल स्किल, जो भी आपके पास स्किल वगैरह है, जैसे कंप्यूटर जानते हैं या फिर स्पोर्ट्स वगैरह में कुछ रहा है तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं आप। फिर आगे जो जो आप लैंग्वेज वगैरह जानते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। और जो भी दोस्तों इन तीनों में लिखना है उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है। जैसे इन दोनों में जो भी लिखना है स्पेस नहीं देना है, जैसे इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज जानते हैं तो हिंदी के बाद कोमा देकर डायरेक्ट इंग्लिश लिख दिया, स्पेस नहीं देना है, ठीक है। तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी उर्दू वगैरह जो भी आपको आता है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। फाइनली यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे हम लोग को क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज में हम लोग को दोस्तों कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पहले डालना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिए, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस डाल दीजिए, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे स्टेट, और फिर यहाँ पे एड्रेस अपना लिख दीजिए, जैसे विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन। और फिर अगर ऊपर का परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अभी आप जहाँ रह रहे हैं दोनों सेम है तो इस बॉक्स को चेक कर दीजिए, दोनों अपने आप फिल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे हम लोग को क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज में हम लोग को दोस्तों ट्रेनिंग प्रेफरेंसेस डालना पड़ेगा। आप किस लोकेशन को प्रीफर करेंगे ट्रेनिंग के लिए। इसमें आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना होगा, किस स्टेट में आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था दोस्तों, नोटिफिकेशन में देख लेना है किस स्टेट में कहाँ तक कितना सीट वगैरह है वो चीज यहाँ पे तो स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, फिर उसमें यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। ऐसे ही फिर तीनों में स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वगैरह सेलेक्ट कर करके तीनों भर देना है। फिर आगे दोस्तों फील्ड प्रेफरेंस में यहाँ पे चूज करना पड़ेगा किस फील्ड में आप जैसे काम करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे इतना सारा फील्ड दिया हुआ है, यहाँ से कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे पैरेल, ऑटोमेटिव या फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस, कैपिटल गुड्स या फिर कंप्यूटर या फिर ई-कॉमर्स या फिर एजुकेशन, एनर्जी, इंटरटेनमेंट, जो भी आप करना चाहते हैं यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए और तीनों में आप सेलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज में दोस्तों आपको बैंक डिटेल्स यहाँ पे देना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे IFSC कोड डाल दीजिए अपने बैंक का, ठीक है। और फिर यहाँ पे अपने आप बैंक ब्रांच का नाम आ जाएगा और फिर बैंक नेम आ जाएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे अकाउंट होल्डर मतलब अपना नाम लिख देना है, ठीक है, जो भी पासबुक पे लिखा हुआ है। और फिर यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है और यहाँ पे पासबुक का जो है फर्स्ट पेज वाला फोटो यहाँ पे अपलोड कर देना है। सेव एंड प्रीव्यू क्लिक करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज में आपका फोटो और आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह हर एक चीज दिखा देगा। ऊपर से नीचे तक दोस्तों एक एक इन्फॉर्मेशन मिला लेना है एक बार, जो भी अगर आपको लग रहा है कुछ गलत वगैरह है तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और सब सही है तो इस बॉक्स को चेक करके और फाइनल सबमिट पे हम लोग को क्लिक करना है। और यहाँ पे चाहे तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं दोस्तों, इसको प्रिंट करके रख लीजिए, क्या कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपने दिया हुआ है वो एक बार पता रहेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अब फाइनल सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज में जब आइएगा तो यहाँ पे बहुत सारा वैकेंसी जो है अप्रेंटिसशिप वगैरह का दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए नीचे यूको बैंक का दिया हुआ है, यहाँ पे अप्लाई पे हम लोग को क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका अप्लाइड हो गया। अब व्यू करके यहाँ पे इसका रिसीट आप डाउनलोड कर सकते हैं। व्यू करके उसका जो फाइनल रिसीट है दोस्तों उसको डाउनलोड करके रख लेना है। आगे इनके द्वारा आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो आपको मेल पे या फिर मैसेज के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका यहाँ जो है फॉर्म फिलअप दोस्तों पूरा हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।